अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लामिया कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के हवाले से एक अफसोसनाक खबर आ रही है और पेशावर यूनिवर्सिटी आज रात 12 बजे के वक्त जो है उसके गेट पर मुकम्मल जीटी रोड पेशावर ब्लॉक था, खैबर रोड को ब्लॉक किया गया था और पेशावर यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे थे। और इस दौरान जब मालूम हुआ कि वो बदकिस्मत जाहिद आफरीदी जो कि दरे से उनका ताल्लुक़ था और उनका 29 नंबर रूम में उसका लटका हुआ लाश जो है वो तमाम तालिब इल्मों ने देख लिया और बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जाहिदुल्लाह आफरीदी जो है वो इस वाक़ये में जो है वफ़ात हो गए हैं और उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और ये वाक़या इस्लामिया कॉलेज के ट्राइबल हॉस्टल में आया है, जहाँ पर एक तालिब इल्म ने ख़ुद को अपने गले में फंदा डालकर अपनी जान ली है। ये अफसोसनाक वाक़यात चंद सालों से इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, मगर हम आपको अगर बताएं तो जाहिदुल्लाह आफरीदी जो है उन्होंने पेशावर में स्पोर्ट्स में और मुख्तलिफ इवेंट्स में नुमायाँ पोजीशन हासिल की थी। बहुत अच्छे किरदार का हामिल इंसान था और उस जैसे इंसान का ख़ुदकुशी करना ये एक अफसोसनाक अमर है। एक ऐसे वक्त में जहाँ पर वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और एडल्ट बंदा है, उसका यहाँ पर ख़ुदकुशी करना एक क्वेश्चन मार्क है एजुकेशन के लिए भी, इसी तरीके से पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए भी, तालिब इल्मों के लिए भी। और इतना स्ट्रेस क्यों कि उसमें एक नौजवान खुद अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ जाए, इतना आजिज़ आ जाए कि वो ख़ुदकुशी कर ले। मगर इस वाक़ये के बाद जब उसके दोस्त ने 29 नंबर रूम में आकर उसको दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा जो है वो रूम जो है वो पीछे से बंद था। जब उन्होंने खिड़की के ज़रिए कुछ कोशिश की और एक जगह तोड़ कर देखा तो पता चला कि जाहिद आफरीदी ने ख़ुदकुशी की है। और फिर जैसे यूनिवर्सिटी में कोहराम मच गया, उनके दोस्त, उनके क्लास फेलोज़ और तमाम तर लोग आए, पुलिस आई और इस पर उनको उतारा गया, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, फिर उसकी पोस्टमार्टम हुई और उनको आबाई गाँव रवाना कर दिया गया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा है। एसपी, एसएचओज़, डीएसपीज़ तमाम तर अफराद ने आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि ये वाक़यात क्या है। यहाँ पर तालिब इल्मों ने प्रोवोस्ट के ख़िलाफ़ और हॉस्टल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं जो हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में पीछे दिखाते रहेंगे। और उसके बाद जब उनके आबाई गांव में ये उनकी मैयत पहुंची है तो वहां पर भी कोहराम मच गया है। नौजवान लड़के ने ख़ुदकुशी की है और उनके माँ बाप के जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी वो एक ख्वाब साबित हुई और वहाँ पर भी रिपत अंगेज़ मनाजिर पेश आए। और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस्लामिया कॉलेज के लोगों, इस्लामिया कॉलेज के टीचर्स, इस्लामिया कॉलेज के इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ने आइंदा गुज़रे हुए 5 साल में कई जवानों ने यहाँ पर ख़ुदकुशियाँ की है। उनके हॉस्टल्स में उनके लाशें जो है वो मिलना शुरू हो गई है। इस पर किसी ने अभी तक कोई ऐसे तहकीक नहीं किया, आया ये नशे के लत में पड़ गए थे, आया उन पर कोई कर्ज था, आया उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही थी, इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। और कुछ लोगों का ये कहना है और नौजवानों के तकारीर में भी है कि प्रोवोस्ट इस किस्म के हम पर जो है तंगी करते हैं, हमको मना करते हैं, तो इस वजह से भी स्ट्रेस है। कुछ का कहना है कि घरों में बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इस वजह से भी बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो इस हवाले से एक जामे तहकीकाती कमेटी शुरू होनी चाहिए
اور اس تحقیقاتی رپورٹ کے تحت تمام تر چیزیں جو ہے وہ بروئی کار لائی جانی چاہیے، اور اس کے بعد اس پر ایک جامع کردار میں اور ایک جامع طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ والدین کے سامنے بھی، اور یہاں پشاور کے باسیوں کے سامنے بھی، اور ہر ان والدین تک پہنچنا چاہیے جس کے لیے یہ پہلو جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں محمد عمران نیک، اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل شاز نیوز دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔